एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप लॉ डिग्री जो है ये परस्यू करना चाहते हो? आपका सपना है कि आपको एक एडवोकेट बनना है। और या फिर अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे करियर में करना क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगा, अच्छा खासा जॉब जो है ये मिल जाएगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट रेप्यूटेड भी जो है हम बोल सकते हैं प्रोफेशन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके लिए आज के टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन जो स्टूडेंट्स को दिखता है वो है उन ऑप्शंस में से लॉ। अब लॉ एज अ करियर जो है कि बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट करियर है। और अगर आप देखेंगे तो लॉ एज अ करियर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, आप टीचर लेक्चरर बन सकते हो, आप जो है कंपनी के इम्पोर्टेंट की डिसीजन मेकर में जो है एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज जो है मिलती है उन स्टूडेंट्स को जो लॉ एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब लॉ जो है गाइस, यहाँ पे इसके लिए परस्यू करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है 5 इयर्स और एक होता है 3 इयर्स। 5 इयर्स का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स का जो है 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है या फिर परस्यूइंग 12th है, तो ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉ 5 ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर वो स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन, ये स्टूडेंट्स 3 इयर्स लॉ कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अब देखो गाइस, अगर आपको 5 इयर्स एलएलबी डिग्री जो है ये चाहिए, अगर एलएलबी डिग्री चाहिए तो एक चीज याद रखो, इंडिया में अगर आपको ये कोर्स परस्यू करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी पड़ती है। बिना एंट्रेंस एग्जाम के हम एक रेप्यूटेड और एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लॉ नहीं कर पाते हैं। अब बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, और ये एंट्रेंस एग्जाम्स जो है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए जो है ये होती है। तो सवाल ये आता है कि कौन सी एग्जाम हमें देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का जो टाइमलाइन है बहुत अलग अलग होता है। एक अब कोई एग्जाम जो है यहाँ पे जून मंथ में होती है, कुछ एग्जाम्स दिसंबर में होती है, कुछ एग्जाम्स जनवरी में होती है, कुछ एग्जाम्स मई में होती है। सबका टाइमलाइन अलग अलग होता है। तो सवाल ये आता है कौन सी एग्जाम हमें देनी चाहिए और कौन सी एग्जाम हमारे लिए बेस्ट होगी। तो गाइस, 5 इयर्स जो लॉ डिग्री है, इसमें एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये आपका डिग्री जो है ये पर्टिकुलरली आपका इंटीग्रेटेड डिग्री होने वाला है। ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब कि यू विल बी गेटिंग 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली। दैट इज आपको बीए एलएलबी जो है होगा, या फिर बीबीए एलएलबी एक ऑप्शन आपको मिलता है, बीकॉम एलएलबी जो है ये भी ऑप्शन आपको मिलता है, बीएससी एलएलबी जो है ये भी आपको मिलता है। ये जो है इट इज अ इंटीग्रेटेड कोर्स, और 5 इयर्स में आपको ये डिग्री जो है ये मिलती है। तो जब भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करिए, ऑफ कोर्स एलएलबी तो आपका टारगेट है ही, बट ये भी क्या बन जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा जब आप एग्जाम या फिर कॉलेज को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। तो देखो, एग्जाम जो है इसके बेसिकली 3 कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होती है इंडिया, बट 3 कैटेगरीज होती है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल होती है, जैसे कि आईलेट, क्लैट, एलसैट। अब ये एग्जाम में कौन से सिलेक्ट करना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, बट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सेकंड जो होता है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स, जैसे महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र लॉ सीटी। 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जो बोलते हैं मुझे हमारा एग्जाम जो है खुद कंडक्ट करना है, जैसे कि सिम्बायोसिस हो गया, एनएमआईएमएस लैट हो गया, एटसेट्रा। तो ये 3 लेवल होते हैं। अब आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से लेवल में जाना है। देखो, सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो यहाँ पे होगा। क्यों? बिकॉज ये नेशनल लेवल एग्जाम है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है हो सकता है कि एक स्टेट से नहीं हो, ऑल अक्रॉस इंडिया से हो। तो मेजोरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नेशनल लेवल एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर हम क्लैट की बात करें, ऑलमोस्ट 90,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है क्लैट एग्जाम जो है ये लिखते हैं। और सीट्स जो है हर एक कॉलेज की क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। क्योंकि ये सारी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव है, बट सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव जो है कौन सा एग्जाम बन जाएगा, क्लैट एग्जाम बन जाएगा, बिकॉज ये आई वुड से कि बिगेस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया का।
अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्टेट में ही रह के पढ़ाई करना है, मुझे महाराष्ट्र में ही रह के पढ़ाई करना है, तो फिर आपको स्टेट लेवल में कंपटीशन भी कम मिलता है और आप स्टेट में रह के ही क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। और फिर कुछ आ जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। हम लोग ये भी देखेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एग्जाम जो है किस तरीके से होता है। अब गाइस, ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में सिलेक्ट कैसे करने का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कॉलेज जो है ये क्या है। एक चीज याद रखिए, अगर आप एक नेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हो, हाई चांसेस आपको कोई और स्टेट में क्या होना पड़ सकता है, शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेडी होना है। फिर आपको उस कॉलेज का प्लेसमेंट्स जो है देखना होगा, कौन सी सिटी में है आपका कॉलेज ये आपको डिसाइड करना होगा, कौन से कोर्सेस वो ऑफर कर रहा है ये आपको डिसाइड करना होगा, वहां पे फैकल्टीज जो है ये कैसी है, मतलब जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने वाले हैं ये कैसे है, कैसे पढ़ाया जाता है, कोर्स मतलब कैसे जो है, आपका जो 5 इयर्स का प्रोग्राम होगा उसमें आपको कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैंपस कैसा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फी स्ट्रक्चर जो है उस कॉलेज का ये भी क्या करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसको देख के आपको क्या करना होगा, टारगेट कॉलेजेस सेटअप करनी होगी। अगर आप स्टेट लेवल पे देख रहे हो, तो ये वाला चीज जो है यहाँ पे सिटी वाला शिफ्ट होने का, ये क्या हो जाता है आपका थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कम रिस्की हो जाता है। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका टारगेट कॉलेज कौन सा है। कोर्स प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करने होंगे। दैट इज एज आई टोल्ड यू, बीए ऑप्शन है, बीबीए ऑप्शन है, बीकॉम ऑप्शन है, बीएससी भी एक ऑप्शन है। अब आपको इसमें से एक टारगेट करना होगा, बिकॉज इसमें से आप एक चुन पाओगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, एलएलबी जो है ये मिलेगा। तो इसमें से कोई एक आपको चुनना होता है। एग्जाम का पेपर पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। एंट्रेंस एग्जाम जो होती है कि कितने बच्चों ने दिया है, पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि हर एक पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है क्या होता है, अलग होता है। और सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को कोई एक आधा सब्जेक्ट नहीं जम रहा है, और वो सब्जेक्ट का अगर वेटेज उस एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा है, तो चांसेस जो है वो शायद रिस्क जो है कम ले उस एंट्रेंस एग्जाम को देने का। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे जो है एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। तो देखिए, क्लैट एग्जाम जो है, एज आई टोल्ड यू, ये बिगेस्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया का। तो ये एक कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको एडमिशन दिलवाता है एनएलयू में। एनएलयू का मतलब जैसे सिमिलरली आईआईटीज होते हैं, आईआईएम्स होते हैं, वैसे ही सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स हमारे देश में कौन से हैं, एनएलयूज। करंटली इंडिया में 25 एनएलयूज है। और ये एनएलयूज, ये जो टॉप के कॉलेजेस है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्लैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। ये एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कितना है एग्जाम का। और ये एग्जाम यूजुअली दिसंबर वीक 1 में ही क्या करती है, कराई जाती है। और इसमें इंटरव्यू नहीं है। और जो टॉप कॉलेजेस है वो हो जाते हैं एनएलयू बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर। बैंगलोर जो है ये इंडिया का नंबर 1 लॉ कॉलेज है, मतलब इंडिया का सबसे टॉप लॉ कॉलेज बैंगलोर है। सेकेंड टॉप लॉ कॉलेज जो है हैदराबाद है। और सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, अगर टॉप कॉलेजेस दैट इज एनएलयूज में जाना है, तो उसके लिए क्लैट एग्जाम क्या होती है, कंपलसरी होती है। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। ये आपको एडमिशन जो है ये सिर्फ महाराष्ट्र में दिलवा सकता है। अब महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि जीएलसी मुंबई, ये एशिया का ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज है। आईएलएस पुणे, फिरोदिया लॉ कॉलेज, 5 इयर्स के लिए फिर प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज है, रिजवी लॉ कॉलेज है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हो जाते हैं। ये एग्जाम भी वंस अ ईयर ही होती है। और ये एग्जाम जो है यूजुअली कौन से मंथ में होती है, मई मंथ में होती है। इसके लिए भी इंटरव्यू कंपलसरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एनएलयू दिल्ली जो है जाना चाहता है, एनएलयू दिल्ली अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट करता है, तो उसके लिए आपको आईलेट एग्जाम जो है ये देनी पड़ती है। ये भी वंस अ ईयर ही होता है, और ये यूजुअली क्लैट के ठीक एक हफ्ते बाद, दैट इज दिसंबर वीक 2 में होता है। इसमें भी इंटरव्यू देना जो है कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आता है सीयूईटी यूजी।
जो एंट्रेंस एग्जाम अगेन वंस अ ईयर होता है, यूजुअली मई में होगा। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये क्या कुछ बन जाएंगी, तो टॉप कॉलेजेस जो है ये बन जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टारगेट करना होगा कि आपको कौन सी कॉलेज जो है वो चाहिए। अगर आपको सपोजिंगली अब प्राइवेट कॉलेजेस में जो है इंटरेस्ट है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस जो है इसकी बात करें, तो स्लैट जो है ये सिम्बायोसिस के लिए कंडक्ट होता है। सिम्बायोसिस का जो कैंपस है, सिम्बायोसिस एक अगेन वन ऑफ द आई वुड से बेस्ट एंड रेप्यूटेड लॉ स्कूल है। तो उसके लिए उसके कैंपस जो है पुणे, नोएडा, नागपुर एंड हैदराबाद में है। सबसे बेस्ट वाला कैंपस जो है इनका पुणे वाला है, ठीक है। तो ये एग्जाम भी वंस अ ईयर होती है, बट इसमें इंटरव्यू सेशन जो है ये होता है। उसके बाद आता है NMIMS लैट एग्जाम। ये एग्जाम वंस अ ईयर होती है, और ये स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है एग्जाम को स्केड्यूल करने का, जो जनवरी और मई के बीच में हो सकती है। आपको स्केड्यूल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। NMIMS के कैंपस मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, धुले एंड चंडीगढ़ में है। और उसके बाद होता है LSAT एग्जाम। ये ट्वाइस अ ईयर होता है, जो जनवरी और मई में कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए भी इंटरव्यू नहीं है। इसके लिए कुछ टॉप प्राइवेट लॉ स्कूल्स जैसे कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, लॉयड, अलायंस, बिट्स, ये क्या हो जाएंगी, कॉलेजेस हो जाएंगी। अब जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए, ये फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉलेज को चूज करते वक्त। अब ये सारी एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीजों का गाइडेंस जो है आपको हमारे BEducate यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब अगर आप इन कोर्सेज में से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की और डिटेल में जानकारी चाहना चाहते हो, कैसे प्रिपरेशन होगा, पेपर पैटर्न का भी जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी। तो अगर स्टे ट्यून्ड, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, मुंबई में रहते हो, तो हमारे पास क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है। हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। ये हमारे एड्रेसेस है, आप विजिट कर सकते हो। गूगल पे आप जैसे ही डालोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्री एग्जाम काउंसलिंग जो है ये मिल जाएगी। आप आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से जो है आपको चीजें ध्यान में रखनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी चीजों का गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप मुंबई के बाहर रहते हो तो लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। BEducare एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। Don't forget to share this video with your friends as well.